Hello bachcho, let's see this question. This question says a bob of mass m suspended by a string of length L1 is given a minimum velocity required to complete a full circle in the vertical plane. At the highest point it collides elastically with another bob of mass 2m suspended by the string of length L2 which is initially at rest. Both strings are massless and inextensible if the second bob after collision acquires a minimum speed required to complete full circle in vertical plane, then the ratio of L2 by L1 is 5/4 and then the value of n is. तो देखिए पहले यहाँ तो की कॉन्सेप्ट लिखा आपके पास, तो की कॉन्सेप्ट जो होगा तो ये क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आपके पास क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग आपके पास जिसकी लेंथ कितनी L1 और इस पर एक मास लटका है बॉब जिसका मास कितना दे रखा है M2 M दे रखा है। तो अगर इसको कंप्लीट सर्किल करना होता है अपने पास तो इस बॉल की एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, उस मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू √5gl यानी कि √5gl1 हो जाएगा। और ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है तो यहाँ पर एक और कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर एक और बॉब लटका हुआ है जिसका मास कितना 2m है और इसका तो m है से, तो ये अब इसकी लेंथ कितनी L2। तो अपन से पूछा कि L2 और L1 का रेशो क्या हो कि ये भी किसमें कर ले कि आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। तो पहले तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी निकालते हैं कि जो m मास है इसकी वेलोसिटी जो होती है यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वैल्यू होती है √gl1। बोल देते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसको ऑब्जेक्ट 2, तो इसकी बिफोर कोलिजन वेलोसिटी होगी मान लीजिए u1 का अपन ने और उसकी वैल्यू आ गई √gl1। और जो सेकंड बॉल है ये रेस्ट पर है आपके पास अभी। तो अब कोलिजन कौन सा इलास्टिक है यानी कि की वैल्यू क्या 1 है आपके पास। अब ये बताना है कि इसको कितने में L2 का रेशो क्या हो कि ये भी क्या करे कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, यानी कि इसके पास मानते आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हो जाती है v2। तो v2 की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए आपके पास √5gl2। तो पहले तो v2 निकाले तो आपके पास यहाँ देखिए इलास्टिक कोलिजन है तो आपके पास इक्वेशंस होती है वेलोसिटी निकालने के लिए। जैसे v2 निकालना है, इसकी वेलोसिटी क्या बोले अपन ने v2, तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास v2 का, v2 इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस m1e u1 माइनस u2 डिवाइड बाय टोटल मास यानी कि m प्लस 2m यानी कि 3m। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन देखे तो मास है आपके पास और वेलोसिटी कितनी है √gl1, तो m इंटू √gl1 प्लस m1 कितना m है आपके पास e की वैल्यू 1 और u1 बिफोर कोलिजन वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की कितनी आपके पास √gl1 डिवाइड बाय टोटल मास जो आपको 3m दे रखा है। तो यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2√gl1/3। तो ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन। अब देखिए यहाँ से अपने पास जो v2 है किसके बराबर है √5lg2 के बराबर। तो यानी कि यहाँ पर क्या कंडीशन लिखे हैं कि v2 की वैल्यू √5gl2 होनी चाहिए ताकि वो मिनिमम सर्कुलर मोशन कर सके। तो ये वैल्यू कितनी है अपने पास 2/3 √gl1, ये किसके बराबर होनी चाहिए √5gl2 के। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करें अपन तो हो जाएगा 4/9 इंटू gl1 इक्वल टू 5gl2। तो g से g कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो यहाँ से अपने को रेशो किसका निकालना है L2/L1 का। तो L2/L1 ये आपके पास L2/L1 तो यानी कि 4/9 इंटू 5, तो ये वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर L2/L1 की और अपने कितनी दे रखी है यहाँ पर गिवन भी है कितनी 5/4 इंटू n। L2/L1 गिवन है आपको 5/4 इंटू n। तो n की वैल्यू बताएं तो दोनों को कंपेयर करें यानी कि 4/9 इंटू 5 इक्वल टू 5/4 इंटू n। तो कितना हो जाएगा n आपके पास यहाँ पे 16/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके 16 और ये हो जाएगा 25 इंटू 9। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही 16/25 इंटू 9। तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर, तो आपके चारों ऑप्शन ये रॉन्ग होंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।